अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे YouTube चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ यखनी पुलाव, जो कि वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर ये रेसिपी आप ईद पे ट्राई करेंगी तो आपके घर वाले आपका हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएंगे। चल झूठा। आगे बड़ी ईद आने वाली है और हर घर में मटन और बीफ की बहारें ही बहारें होंगी और हर बंदा मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज ट्राई करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं आपके लिए बीफ से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज लेकर आऊंगी और इसलिए आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आज मेरी बेटी की फर्स्ट सालगिरह है, तो इसकी लंबी उम्र के लिए आप सबने जरूर दुआ करनी है। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। एक कुकर में मैं 500 ग्राम बीफ लूँगी और इसमें एक कटी प्याज ऐड कर दूँगी, कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे, ज़ीरा ऐड कर देंगे और 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैं पानी शामिल करूँगी। पानी की मिकदार मैंने रूटीन से ज़्यादा लेनी है क्योंकि हमने इसकी यखनी जो है वो पुलाव में ऐड करनी है, इसलिए मैं थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड करूँगी। अब कुकर को मैं 15 मिनट के लिए वेट पे लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने अच्छी क्वालिटी के चावल लिए हैं। 50% जो होता है वो हमारे अच्छे चावलों का टेस्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे चावल अच्छे नहीं बनते इसलिए कि उनके चावल अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। मैंने 1 केजी के करीब मैंने चावल लिए हैं। अब मैं इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और मैं इसमें 3 अदद जो है वो प्याज कट करके ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें 2 अदद इलायची ऐड करूँगी और इसको ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि जो प्याज हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। अब इसके बाद मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। 3 अदद में इसमें 3 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करूंगी। इसके बाद मैं 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगी और थोड़ा सा चिली फ्लिक्स ऐड करेंगे ताकि सीन थोड़ा स्पाइसी हो जाए। अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी और इसकी 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूंगी और इसको भी हम मीडियम आंच पे 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। भुनाई होने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। मेरे पास 3 गिलास यखनी के थे और 3 गिलास मैंने इसमें सादा पानी ऐड किया क्योंकि मेरे पास 3 गिलास चावल थे, इसलिए मैंने इसमें 6 गिलास पानी ऐड किया है। आपके पास जितने गिलास चावल होंगे उस मिकदार से आपने डबल मिकदार से आपने पानी इसमें ऐड करना है। अब मैं पानी को बॉयल आ गया है, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी और इनको ज़्यादा चावलों को बिल्कुल भी नहीं हिलाना क्योंकि चावल जो है वो टूट जाते हैं। हल्के हाथों से आपने चावलों को मिक्स करना है। और अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी क्योंकि मुझे नमक कम लगा था। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। अब मैं इसका ढक्कन उतारूंगी और इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूंगी और इसको हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। जब पानी थोड़ा कम हो जाए फिर हम लोगों ने इसको दम पे लगाना है। ये देखिए व्यूवर्स, हमारे चावल कितने प्यारे लंबे लंबे से हमारे चावल खिले खिले से लग रहे हैं। देखिए व्यूवर्स, ना तो कोई चावल टूटा है और ना ही चावल कोई ढला है। इस कंडीशन में जब हमारे चावल आ जाएं तो हमने इस पे दम लगाना है। तो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा अंदर रहना चाहिए। अब मैं देसी तरीके से चावलों को दम लगाऊंगी, कोने को गीला करके इसके ऊपर डाल दूंगी और ये जो आप लोगों को सुराख नजर आ रहा है, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये फटा हुआ है, ये मैंने खुद किया है गैस निकालने के लिए। 10 से 15 मिनट इसको दम लगाएंगे।
और देखिए व्यूवर्स, हमारा 10 से 15 मिनट का जो दम है वो रेडी हो गया और देखिए कितनी मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है और कितना प्यारा खिला खिला सा जो चावल है वो रेडी हो गया है। देखिए व्यूवर्स, कोई भी दाना जो है वो टूटा नहीं है और कितना खिला खिला सा बना है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। देखिए व्यूवर्स, हमारे बीफ यखनी पुलाव की फाइनल लुक रेडी हो गई है और देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा जो कलर है वो इस पे आ गया है और इसकी जो खुशबू है वो तो कमाल की आ रही है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी खूबसूरत आ रही है, यकीनन आपके भी मुंह में देख के पानी ज़रूर आया होगा। और ये देखिए इसकी जो बोटी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गई है और आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।